देर रात को फेसबुक खोलते ही ऋतु चैटिंग करने लगती, जैसे वह पहले से ही इंटरनेट पर बैठकर विनोद का इंतजार कर रही हो। उससे चैटिंग करने में विनोद को भी बड़ा मजा मिलने लगा था। ऋतु से बातें करके विनोद की दिन भर की थकान मिट जाती थी। स्कूल में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते थका हुआ उसका दिमाग व जिस्म ऋतु से चैटिंग कर तरोताजा हो जाता था। पत्नी मायके चली गई थी, इसलिए घर में विनोद का अकेलापन कचोटता रहता था। ऐसी हालत में ऋतु से चैटिंग करना अच्छा लगता था। विनोद से चैटिंग करते हुए ऋतु एक हफ्ते में ही उससे घुल मिल सी गई थी। वह भी उससे चैटिंग करने के लिए बेताब रहने लगा था। आज विनोद उससे चैटिंग कर ही रहा था कि उसका मोबाइल फोन घनघना उठा। हेलो, कौन? उधर से एक मीठी आवाज आई। हेलो विनोद जी, मैं ऋतु बोल रही हूं। अरे वही ऋतु जिससे आप चैटिंग कर रहे हो। अरे अरे ऋतु, आपको मेरा नंबर कहां से मिल गया? लगन सच्ची हो और दिल में प्यार हो तो सब कुछ मिल जाता है। फेसबुक पर चैटिंग करते समय विनोद कभी कभी अपना मोबाइल नंबर भी डाल देता था। शायद उसको वहीं से मिल गया हो। यह सोचकर वह चुप हो गया था। अब विनोद चैटिंग बंद कर उससे बातें करने लगा। आप रहती कहां हैं? वाराणसी में। कहां रहती हैं? सिगरा। करती क्या हैं? एक नर्सिंग होम में नर्स हूं। आपकी शादी हो गई है कि नहीं? हो गई है। और आपकी? हो तो मेरी भी गई है। पर क्या? कुछ नहीं। पत्नी मायके चली गई है, इसलिए उदासी छाई है। ओह, मैं तो कोई अनहोनी समझकर घबरा गई थी। मुझसे इतना लगाव हो गया है एक हफ्ते में। आपकी रातें तो रंगीन हो ही रही होंगी। यही तो तकलीफ है विनोद जी। पति के रहते हुए भी मैं अकेली हूं। कहते कहते ऋतु बहुत उदास हो गई। उसका दर्द सुनकर विनोद भी दुखी हो गया था। उसने अपना फोटो चैट पर भेजा। ऋतु ने भी अपना फोटो भेज दिया था। वह बड़ी खूबसूरत थी। गोल मटोल चेहरा, कजरारी आंखें, पतले होंठ, लंबे घने बाल देखकर विनोद का मन उसकी मोहिनी सूरत पर मटमिटा था। वह उससे बातें करने के लिए बेचैन रहने लगा। मोबाइल फोन से जो बात खुलकर न कह पाता, वह बात फेसबुक पर चैट करके कह देता। ऋतु का पति मनोहर शराबी था। वह जुआ खेलता, शराबियों के साथ आवारागर्दी करता। नशे में झूमता हुआ वह रात में घर आकर झगड़ा करता और गाली गलौज करके सो जाता। ऋतु जब तनख्वाह पाती तो वह छीनने लगता। न देने पर वह उसे मारता पीटता। मार से बचने के लिए वह अपनी सारी तनख्वाह उसे दे देती। ऋतु विनोद से अपनी कोई बात न छिपाती। वह अपनी रग-रग की पीड़ा जब उसे बताती, तब दुखी होकर वह भी कराह उठता। स्कूल में बच्चों को अब पढ़ाने का मन न करता। पत्नी घर पर होती तो बाहुपाश में उसकी पीड़ा को वह भूल जाता। पर अब तो ऋतु की याद उसे सोने ही न देती। चैट से मन न भरता तो वह मोबाइल फोन से बात करने लगता। हेलो, क्या कर रही हो तुम? आपकी याद में बेचैन हूं। आपसे मिलने के लिए तड़प रही हूं। और आप? मेरा भी वही हाल है। तब तो मेरे पास आ जाओ ना। आप वहां अकेले हो और मैं यहां अकेली, दोनों छटपटा रहे हैं। मैं आपको पत्नी का सारा सुख दूंगी। ऋतु की बात सुनकर विनोद के बदन में तरंगें उठने लगती, बेचैनी बढ़ जाती। तब वह जोश में उससे कहता, मैं कैसे आऊं? तुम्हारा पति मनोहर जो है, हम दोनों का मिलना क्या उसे अच्छा लगेगा? आप आओ तो मैं कह दूंगी कि आप मेरे मौसेरे भाई हो। वैसे वे कल अपने गांव जा रहे हैं। गांव से लौटने में उनको 2 से 4 दिन तो लग ही जाएंगे। परसों रविवार है, आप उस दिन आ जाओ ना। ऐसा मौका जल्दी नहीं मिलेगा। मैं आपका इंतजार करूंगी। ऋतु का फोन कटा तो विनोद की बेचैनी बढ़ गई। वह रात भर करवटें बदलता रहा। रविवार को विनोद उससे मिलने वाराणसी चल पड़ा। उसके बताए पते पर पहुंचने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। मकान की दूसरी मंजिल पर ऋतु जिस फ्लैट में रहती थी, उसमें 2 कमरे, रसोई घर, बरामदा था। उसने अपना घर खूब सजा रखा था, जिसे देखकर विनोद का मन खिल उठा। खातिरदारी और बात करते करते दिन ढलने लगा तो विनोद ने कहा, आपसे बात करके बड़ा मजा आया। वापस भी तो जाना है मुझे। कहां वापस जाना है आज? आज रात तो मैं कम से कम आपके साथ रह लूं। फिर कब मिलना हो? क्या भरोसा? ऋतु ने इतना कहा तो विनोद की बांछें खिल उठीं। इतना कहकर वह उसके गले लग गया। ऋतु कुछ नहीं बोली। मैं आपकी बात भी तो नहीं टाल सकता। चलो अब कमरे में चलकर बातें करें।
विनोद ने कमरे में रितु को डबल बेड पर लिटा दिया और उसके अंगों से खेलने लगा। इतने में पता नहीं कहां से मनोहर उस कमरे में आ घुसा और विनोद को डपट्टा। तू कौन है रे, जो मेरे घर में आकर मेरी पत्नी का रेप कर रहा है? मनोहर को देख विनोद घबरा गया। उसका सारा नशा गायब हो गया। रितु अपनी साड़ी ओढ़कर एक कोने में सिमट गई। मनोहर ने पहले तो विनोद को खूब लताड़ा, लात घूंसों से मारा, फिर पुलिस को फोन मिलाने लगा। विनोद उसके पैर पकड़कर पुलिस न बुलाने की भीख मांगता हुआ उससे बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रितु ने ही फेसबुक पर मुंह से दोस्ती करके मुझे यहां बुलाया था। मैं कुछ नहीं जानता। फेसबुक पर दोस्ती करके औरतों को अपने प्यार के जाल में फांसकर उनके साथ रंगरलियां मनाने वाले आज तेरी खैर नहीं है। जब पुलिस का डंडा पीठ पर पड़ेगा तब सारा नशा उतर जाएगा, कहकर मनोहर फिर से पुलिस को फोन मिलाने लगा। नहीं मनोहर बाबू, मुझे छोड़ दो। मेरा भी परिवार है, मेरी सरकारी नौकरी है। मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कहता हुआ विनोद उसके पैरों पर अपना माथा रगड़ने लगा। काफी देर बाद हमदर्दी दिखाता हुआ मनोहर उससे बोला, अपनी इज्जत और नौकरी बचाना चाहता है तो 50,000 रुपए अभी दे, नहीं तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। इतना कहने के बाद मनोहर कमरे में लगा कैमरा हाथ में लेकर उसे दिखाता हुआ बोला, तेरी सारी हरकत इस कैमरे में कैद है। जल्दी रुपए ला, नहीं तो। इतने रुपए मैं कहां से लाऊं भाई? मेरे पास तो अभी 10,000 रुपए हैं, कहकर विनोद ने 2-2 के 5 नोट जेब से निकालकर मनोहर के सामने रख दिए। गुस्से से लाल पीला होता हुआ मनोहर बोला, 10,000 रुपए 50,000 रुपए से कम नहीं चाहिए, नहीं तो पुलिस को करता हूं फोन। मनोहर की दहाड़ सुनकर विनोद रोने लगा। वह बोला, आप मुझ पर दया कीजिए मनोहर बाबू, मैं घर जाकर बैंक से रुपए निकालकर आपको दे दूंगा। बहाना करके भागना चाहता है तू, मुझे बेवकूफ समझता है। अभी जा और एटीएम से 15,000 रुपए निकाल और कल 25,000 रुपए लेकर आ, नहीं तो कोई चाल तो नहीं चलेगा ना? चलेगा तो जान से भी हाथ धो बैठेगा, क्योंकि तेरी सारी करतूत मेरे इस कैमरे में कैद है। मनोहर की बात मानना विनोद की मजबूरी थी। वह बहेलिए के जाल में फंसे कबूतर की तरह फेसबुक की दोस्ती के जाल में फंसकर छटपटाने लगा था। अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दे।